हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा डेफिनेटली जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, या ऐसा व्यक्ति जिसने एक मतलब बिना कुछ होते हुए भी इतना सब कुछ अर्न कर लिया कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका नाम सुकेश चंद्रशेखर। डेफिनेटली वो कौन है जिसने जैकलिन फर्नांडिस, नूरा फतेही समेत तमाम सेलिब्रिटी और साथ ही साथ तमाम लोगों को अपने झांसे में ले लिया, और साथ ही साथ वो लोग जो इनसे मिलने के लिए तरसते हैं वो इनके साथ रिलेशन में रह चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कई सारे गिफ्ट इसने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को दिए, बहुत गिफ्ट, मतलब करोड़ों रुपए के इनको गिफ्ट दे दिया। अब चलिए इसकी पूरी स्टोरी को कवर करते हैं, कहां से ये न्यूज में आया। तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया, समन किया। पूछताछ के लगभग 8 घंटों की लगातार पूछताछ चली है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है, और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज के जो रूल है हमारे, उनका फॉलोअप ठीक ढंग से हो रहा है, यानी उसको ये देखती है, उसको उसके लिए वॉचडॉग के रूप में काम करती है। तो ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया। जैकलिन फर्नांडिस का सुकेश चंद्रशेखर के साथ क्या रिलेशन है, ये हम लोग इस पूरे न्यूज में डिस्कस करेंगे, और कैसे सुकेश ईडी की नजरों में आया, और साथ ही साथ कैसे जैकलिन फर्नांडिस या नूरा फतेही ईडी की नजरों में आया। इस व्यक्ति का फोटो आप राइट साइड या लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग से हम लोग इसको कवर करते हैं। जैकलिन फर्नांडिस क्वेश्चन फॉर 8 आवर इन 200 करोड़ एक्सटॉर्शन केस में 200 करोड़ के इनको बुलाया गया जैकलिन फर्नांडिस को, जो उस व्यक्ति से पैसे गिफ्ट के रूप में ले रही थी, जो कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन से पैसे को अर्न किया है, कहीं ना कहीं ये जानते हुए कि वो शादीशुदा और साथ ही साथ वो पैसे फ्रॉड करके अर्न करता है, फिर भी उससे गिफ्ट लेती रही या फिर भी उसके साथ टचअप में रही। तो इसके लिए एक्सटॉर्शन के केस इन पर भी दर्ज किया गया। उसी के पूछताछ के लिए इनको ईडी ने समन किया है। 8 घंटे की लगातार पूछताछ हुई है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। एक्चुअली जैकलिन फर्नांडिस को इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स ने जो कि दिल्ली पुलिस के अंडर में काम करती है, इनसे 8 घंटे की पूछताछ की है 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस में। साथ ही साथ मैं बता दूं ये केस लिंक निकला किससे, सुकेश चंद्रशेखरन से। अब सुकेश चंद्रशेखरन की बात हम लोग अगर कर लेते हैं तो एक सिंपल सा व्यक्ति था। सिंपल सा व्यक्ति का मतलब बंगलोर कर्नाटका में इसका जन्म होता है, एक सिंपल फैमिली में मध्यवर्गीय परिवार होता है। इनके पिता का नाम विजयन चंद्रशेखर था, माता का नाम कोई एक्चुअल पता नहीं है, और साथ ही साथ ये पढ़ने में उतना बेहतर नहीं था। 12th की पढ़ाई सिर्फ वहां से पूरी की और उसके साथ रियल एस्टेट में काम करने लगा। 17 साल की उम्र इसने सबसे पहला ठगी काम शुरू किया। 17 साल की उम्र में 2007 तब दौर था 2007 का, इसने फोन किया और खुद को उच्च अधिकारी बताया बंगलोर विकास प्राधिकरण का, और इससे लगभग 100 से ज्यादा लोगों को ठग लिया। मतलब बंगलोर विकास प्राधिकरण जो रोड या वगैरह बनवाते हैं, जिसे लोगों का घर उसमें आ रहा था, तो उनसे पैसे लेकर उनको ना तोड़ने की या ना उस पर डैमेज ना करने के लिए पैसे ठगी किया लगभग 100 से ज्यादा लोगों पर। तो सबसे पहला केस उसका जो दर्ज हुआ वो बेंगलुरु में दर्ज हुआ जब 17 साल का था। अब इसकी जो ठगी करने की प्रक्रिया थी वो रुकी नहीं, साथ ही 2009 में खुद को मंत्री कन्नाकरण रेड्डी का बेटा बताकर लगभग 3,72,000 रुपए का ठगी किया। 3,72,000। एक बात और मैं बता दूं कि ये जब चलता था तो लोगों को लगे कि हाँ वाकई में मंत्री का बेटा है, अपने साथ एक गनर रखता था। तो गनर की जो सैलरी इसने तय की वो 30,000 रुपए, लेकिन जब 1 महीने तक लोगों से ठगी करने के बाद इस बिजनेस को छोड़कर आगे बढ़ा तो उसने उस गनमैन को सैलरी ही नहीं दी, सिर्फ 10,000 रुपए दिए, जबकि उससे बात करके 30,000 मिलाया था। तो उस गनमैन ने क्या किया, इनकी एफआईआर दर्ज करवा दी बंगलोर पुलिस स्टेशन में। तो एक बार और इन पर एक केस दर्ज हुआ फ्रॉड का भी 20,000 रुपए का। रुका नहीं, फिर भी ये 2010 में एक शख्स ने इनके ऊपर फिर से एक केस दर्ज किया, क्योंकि इन्होंने खुद को सीएम का पोता बताया। क्या बताया? सीएम का पोता। उससे 2 लाख रुपए ले लिए, उसको 2 लाख रुपए उससे धोखाधड़ी के नाम पर ले लिया। उसका नाम कानन था। उसके बाद 2010 में भी एक और केस ये करता है सुकेश। जोसेफ अलेक्जेंडर ने शिकायत इसकी पुलिस को की कि सुकेश ने खुद को सीएम का पोता बनाकर एक लग्जरी गाड़ी दिलवाने के लिए लगभग 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। मतलब 6 लाख रुपए ले लिया और ये कहा कि हम आपको लग्जरी गाड़ी दिलवा देंगे। और मैं कौन बोल रहा हूं? मैं इन मंत्री का नाम कन्नाकरण रेड्डी, मैं उनका पोता बोल रहा हूं। तो आराम से आपको लग्जरी गाड़ी दिलवा दूंगा, आप मुझे 6 करोड़ रुपए पेमेंट कर दीजिए। तो इससे उन्हें 6 लाख रुपए धोखाधड़ी के माध्यम से वहां से अर्न किया। उसके बाद 2015 में एक कंपनी बनाई, जैसे आपने बहुत सारी सेल्स वाली कंपनियां सुनी होंगी जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, जो मल्टी लेवल को मतलब जोड़ने वाली कंपनी होती है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो उस तरीके की कंपनी बने, उससे लगभग इसने 19 करोड़ रुपए की ठगी की। कितने करोड़? 19 करोड़। मतलब ये ह्यूज अमाउंट होता है, कह सकते हैं बड़ा अमाउंट उसने ठगी किया। साथ ही साथ कर्नाटक में टेंडर दिलाने के लिए इसने 63,000 रुपए की धोखाधड़ी की। साथ साथ IAS अफसर बनकर केनरा बैंक के बेंडिंग मशीन दिलवाने के लिए 19 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। कहा केनरा बैंक वालों से कि मैं आपको बेंडिंग मशीन दिलवाऊंगा, आप मुझे क्या कीजिए 19 करोड़ रुपए पेमेंट कर दीजिए, और मैं एक IAS हूं। 19 करोड़ रुपए केनरा बैंक ने पेमेंट कर दिया। बाद में उस मशीन के नाम पर उनको कुछ नहीं मिला। मतलब इसके ठगी के कारण में लगातार डे बाई डे चल रहा है। तो इसमें नाम कैसे इनका आया, थोड़ा सा और एक बात मैं इनको बता देता हूं कि जब तिहाड़ जेल में बंद था, जब ये एक्चुअली ये बताता हूँ, इसकी शादी होती है लीना मारिया पाल से 2010 में। एक्चुअली लीना मारिया पाल मलयाली एक्टर हैं,
और इनकी एक मूवी भी आई थी मद्रास कैफे, इसमें जान अब्राहम जी थे और उसमें थोड़ा सा इनका किरदार भी था। मतलब ये बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन ये हीरोइन थी। इनसे इनकी शादी होती है 2010 में और फिर दोनों कहीं ना कहीं मिलकर अपने काम को अंजाम देने लगते हैं, मतलब ठगी का काम चालू कर देते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जो मैटर हुआ जब ये ईडी की नजर में बिल्कुल आ गया, वो था 2017 में, जब तमिलनाडु के एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था दिनाकरन। एक्चुअली इनके पार्टी का नाम था AIADMK, ये इस पार्टी के नेता हुआ करते थे। तो इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो आपको बता दूं कि पार्टी में जब किसी को निष्कासित किया जाता है तो जो चिन्ह होता है उसका बंटवारा उस तौर पर जाता है कि जिसके साथ में ज्यादा सपोर्टर होते हैं। तो सुकेश ने क्या किया, इनके पास फोन किया और ये कहा कि डायरेक्ट चुनाव आयोग का एक वरिष्ठ अधिकारी बोल रहा हूं, मतलब सीनियर ऑफिसर बोल रहा हूं मैं, आप मुझे अगर कुछ रुपए देते हैं, रुपए के नाम पर 50 करोड़ रुपए मांगे कि अगर आप मुझे 50 करोड़ रुपए देते हैं तो मैं ये जो चिन्ह है, क्योंकि पार्टी का चिन्ह इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे बीजेपी का अगर बाइफर्केशन हो जाए तो बीजेपी का कमल जिसके पास जाएगा कहीं ना कहीं जनता का फेवर भी उसके साथ अगले चुनाव में बना रहेगा। तो सेम के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए मांगे और ये कहा कि मैं इसका जो चुनाव चिन्ह है वो मैं आपको दिलवा दूंगा। और फिर 50 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन फाइनली जब कुछ वरिष्ठ अधिकारी था ही नहीं तो चिन्ह कैसे दिलवा पाता, तो चिन्ह दिलवा नहीं पाया, इसलिए उस पार्टिकुलर नेता ने इनके खिलाफ FIR दर्ज किया। यहां से ये कहीं ना कहीं पुलिस की नजरों में इनके खिलाफ केस चलते रहे। लेकिन सबसे बड़ा मैटर ये हुआ 2017 में जब इसे जेल हुई, इसके मामले में जब इसे 2017 में जेल हुई तो जेल में ये शांत नहीं रहा। जेल में 81 कर्मचारियों को सैलरी देने लगा। मतलब जेल में ही एक तरीके का अपना पूरा वो क्या कहते हैं, गैंग बना लिया। गैंग का मतलब उसे रहने के लिए सुविधा, AC फ्री, मतलब लगभग सारी चीजें इसको जेल में प्रोवाइड कर दिया गया, फोन प्रोवाइड कर दिया गया, साथ ही साथ रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होने लगी। और इसने 81 कर्मचारियों को सैलरी पर रखा। यहां तक कि सफाई कर्मी जो होते हैं उसके कमरे में सफाई करने के 5,000-10,000 रुपए महीने लेते थे। साथ ही साथ बड़े अधिकारी को लगभग लाखों रुपए सैलरी के रूप में दे रहा था। अगर मैं आपको बता दूं, ये लगभग इसने 5 से 10 लगभग इसने 81 कर्मचारियों को रखा, तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए पर महीने सैलरी के रूप में बांटता था उस जेल के कर्मचारियों को, क्योंकि जेल के जो कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं इसके कहने पर काम करते थे। तो जांच से ये बहुत सारी बातें इसके बारे में पता चला। लेकिन जब ये एक बहुत बड़ा जब इसने क्राइम किया, मतलब 2 व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति का नाम एक शिवेंद्र और मालवीन था, फोटो में देख सकते हैं। शिवेंद्र और मालवीन एक कंपनी के कहीं ना कहीं प्रमोटर थे, उसका नाम था रेलीगेयर इंटरप्राइजेस। कंपनी का नाम क्या था, रेलीगेयर इंटरप्राइजेस। उसके ये प्रमोटर थे। तो कहीं ना कहीं इन पर इनको दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के द्वारा गिरफ्तार किया गया तो अक्टूबर 2019 में। इन पर यह लगा कि मिस एप्रोप्रिएशन तरीके से फंड रेज कर रहे हैं और साथ ही साथ चीटिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी इनके साथ दर्ज हो गई है, और कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। और जब ये जेल में आते हैं तो कहीं ना कहीं जब इन पर मनी लॉन्ड्रिंग है इसका केस चलने लगा तो ईडी की नजरों में आ गए। तो शिवेंद्र और मालवीन जो थे वो ईडी इनसे पूछताछ करने लगे और लगभग इनको 3 से 7 साल की जेल हो गई। 3 से 7 साल की जेल हो गई। अब जेल में ये व्यक्ति सुकेश इनका इंतजार ही कर रहा था। क्या कर रहा था, इंतजार। कहीं से उसको ये खबर लग गई थी कि इनको जेल हुई है। और जेल में जब ये रोहिणी जेल में था, कौन, सुकेश, इसने क्या किया, जो मालवेंद्र उनके मतलब मालवेंद्र उनमें से एक की वाइफ थी आदिति सिंह, उसके पास फोन करता है और फोन ऐसे सिम से करता है, ऐसे स्पूफ एप्लीकेशन का यूज करता है कि जब फोन कॉलिंग आती है तो उस पर सीधा लिख उठता है यूनियन होम मिनिस्ट्री, और ये बताता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आपको बताया यूनियन लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार। और इसके लिए उसने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहा हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है, मतलब ये जो फोन कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और अगर आप मुझे 20 करोड़ रुपए देते हैं तो मैं आपके जो ये दोनों प्रमोटर्स हैं आपकी कंपनी के, या आपके जो एक हस्बैंड है, उनको मैं क्या करूंगा, बेल दिलवा दूंगा बहुत जल्द। और बेल किस लिए दिलवाऊंगा, ताकि वो ये कोविड के दौरान जो भी काम हो रहे हैं ये बताऊंगा कि उसमें इन्होंने पैसे इधर उधर किए, इसलिए मैं आपको, इसके लिए मैं आपको मतलब ऐसे मैनिपुलेट करके मैं आपको बचा लूंगा। और 20 करोड़ रुपए ले लेता है आदिति सिंह से। ये 20 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तो वो लेता है अपने हांगकांग के कोई अकाउंट होता है वहां से, और साथ ही साथ 19 करोड़ रुपए दिल्ली में ये बाइक कैश लेता है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद वो लगातार कई बार फोन करता रहा आदिति सिंह को, और इस तरीके से उनको डरा या धमका देता है, मतलब इस तरीके का माहौल बना देता है कि आदिति सिंह पूरे तरीके से डर जाती हैं। और इस तरीके से लगभग टोटल 40 ट्रांजैक्शन हुए, जिससे 200 करोड़ रुपए सुकेश के पास आ गए, जो कि आदिति सिंह का था। अच्छा, आदिति सिंह पर पहले ही नजर रखी थी पुलिस, क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए थे या अलग तरीके से फंड रेज करने के मामले में फंसे हुए थे। तो जब ये पता चला कि ये 40 बार ट्रांजैक्शन कर चुके हैं किसी अननोन अकाउंट में या ऐसे अकाउंट में जिनका कोई उससे लेना देना नहीं है, तो पुलिस फिर उसकी छानबीन की और फिर इसमें सुकेश का नाम आया, और फाइनली सुकेश को गिरफ्तार किया गया। ये डेट यहाँ पर मैंने लिख कर लाया है। सुकेश को जो गिरफ्तार किया जाता है वो होता है 8 अगस्त 2021। 8 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया जाता है। जब इसके बारे में और छानबीन होती है तो ये पता चलता है कि इसको लगभग 6 राज्यों की पुलिस खोज रही है। 6 राज्यों की पुलिस, आंध्र प्रदेश हो गया, और मैं यहाँ लिख कर लाया हूँ, मिल नहीं रहा, 6 राज्यों की पुलिस खोज रही है, और लगभग इस पर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कितने से ज़्यादा? 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और कहीं ना कहीं इसी में ही बात है जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही का। जैकलीन फर्नांडिस के उसने ये लालच दिया कि मेरे एक बहुत पहचान के मित्र हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, एक्चुअली ये ऑस्कर विनर है, ये एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें आपको अपोजिट रोल देंगे,
मतलब ये ना कहीं इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी करके उनको अपने जाल में फंसाया और बहुत सारे गिफ्ट दिए, और फाइनली ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों आपस में रिलेशन में थे। और ये बताया जा रहा था कि जब जैकलीन को पता था कि ये शादीशुदा आदमी है और साथ ही साथ इसके पैसे जो अर्न किए हुए कहीं ना कहीं क्राइम करके अर्न किए हुए, तो फिर भी क्यों, और ये जो एक्सटॉर्शन का पैसा, ये 200 करोड़ रुपए थे, वो एक्सटॉर्शन के पैसे थे, तो फिर भी क्यों उसके इस साजिश में शामिल हुई, इसको लेकर ईडी का जवाब सवाल चल रहा है। हालांकि ये मतलब बताया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो लगभग 100 से ज्यादा लोगों को चूतिया बना चुका है, कह सकते हैं, मतलब बेवकूफ बना चुका है, और कहीं ना कहीं करोड़ों क्या 50 करोड़ रुपए कह सकते हैं अर्न करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में दे सकता है, उनको दे सकता है जिसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब 1.5 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में देता था सिर्फ पुलिस वालों को जेल में रहकर। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि ये कितना बड़ा कॉनमैन कहा जा सकता है। साथ ही साथ एक बात बता दूं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, इस जगह इसके धोखाधड़ी के केस दर्ज थे और ये 6 स्टेट की पुलिस को खोज रही थी। लगभग 30 से ज्यादा FIR इस पर दर्ज थे। तो ये पूरी स्टोरी थी कॉनमैन की। हालांकि ये पकड़ा गया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ गिफ्ट इसने क्या क्या दिए। तो एक बेसिक सी चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि जैकलीन फर्नांडिस की जो माँ थी उनको इसने पोर्शे कार दिया लगभग 1.5 लाख की, मतलब 1.82 लाख की अप्रॉक्सीमेट। जैकलीन के बहन को दिया जेरोल्डिन की BMW दिया, उनकी बहन का नाम जेरोल्डी था, उनको BMW कार दे दिया। मतलब आप सोच सकते हैं जैकलीन को लगभग 15 जोड़ी इयररिंग्स दिए, 5 बर्किन के बैग्स दिए जो कि ब्रांडेड कंपनी का बहुत महंगा है। जैकलीन के भाई को $1.5 लाख रुपए दे दिए, और साथ ही साथ एक लगभग सुकेश ने 50 लाख का घोड़ा गिफ्ट किया था जैकलीन को, और साथ साथ 18 लाख की बिल्लियां गिफ्ट कर दी थी। आप सोच सकते हैं बिल्ली इतनी महंगी, लगभग 18 लाख की बिल्लियां गिफ्ट कर दिया था जैकलीन को, और साथ ही साथ 50 लाख का घोड़ा गिफ्ट कर दिया था। मतलब एक पिक्चर में देख रहे होंगे, ये बिल्ली है और साथ ही साथ ये क्या घोड़ा दिख रहा है जो लगभग 50 लाख का है, मतलब आप सोच सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जैकलीन फर्नांडिस उनको भी कई सारे गिफ्ट दिए गए, मतलब एक रिलेशन में आने के लिए। इस तरीके का कॉनमैन ही था जिसका ये शौक था बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों से संबंध बनाना, ये एक तरीके का उनको अपने टच में रखना। तो जैकलीन फर्नांडिस का एक बड़ा नाम उछला है। साथ ही साथ बहुत सारे इनके प्राइवेट फोटो भी वायरल हुए जिसको आप इंटरनेट पर हालांकि देख चुके होंगे। एक्चुअली न्यूज काफी दिनों से चल रही है, मैं इस पर वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, बट फाइनली आज मैंने इस पर टाइम निकाल कर रिसर्च किया और वीडियो बनाया। और इसके साथ साथ इतने ही नहीं, और जो 1-2-4 लोगों का नाम निकल के आ रहा है इसके साथ ही साथ नूरा फतेही, जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर और शारा अली खान, इसके साथ साथ और बहुत सारी हीरोइनों का नाम इससे जुड़ रहा है कि जिसको इसने गिफ्ट देकर, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देकर, बहुत बड़े बड़े काम के एक तरीके का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। मतलब इस तरीके का काम मैंने डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में इस पर एक मूवी बनेगी और एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है। क्यों? क्योंकि नटवरलाल ने भी बहुत पहले ऐसे चोरी या ठगी का काम शुरू किया, तो फाइनली उस पर एक बड़ी पिक्चर बनी थी। तो एक तरीके के स्क्रिप्ट बॉलीवुड वालों को मिल गई है। आई होप आपको पूरा न्यूज समझ में आएगा कि क्या कैसे किसने उसने किया और क्या कैसे अलग अलग अधिकारी बनकर अलग अलग लोगों को लूट लेता था। मतलब अलग तरीके, और लोग को विश्वास भी हो जाता था क्योंकि इस तरीके की इसकी प्लानिंग होती थी कि आदमी को शक ही ना जाए। तो आई होप ये पूरा क्लियर रहा होगा, आप समझ गए होंगे ये सुकेश चंद्रशेखरन कौन था और कैसे इसे ठगी किया और कैसे इसमें जैकलीन या नूरा फतेही का नाम आया। थैंक यू गाइस।